भगवान की याद आती है। देखा ये कमल का फूल बड़ा सुंदर खिला हुआ है, अब तो मेरा शरीरांत होना सुनिश्चित हो गया है। क्यों नहीं मरते मरते कभी मैंने भगवान को पुष्प नहीं चढ़ाया, अब मैं भगवान को पुष्प चढ़ा दूं। वो सूर से उस कमल के फूल को तोड़ा गजराज, और तोड़ करके हाथ में लिया, हाथ में लेकर के बड़ा प्रेम से गाने लगे। अब क्या गाने लगे वो कृष्णानंद बाबू सुनाएंगे। जल्दी आइए हारमोनियम पे, भागवत भजन की तैयारी किए हुए, जल्दी से किए। हाँ सुनाने लगे। अब देखिए सुनाएंगे कृष्णानंद बाबू बड़ा खमेश्वर से। हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन ये तो गए सिंध के किनारे। सुनिए बड़ा प्रेम से सुनिए। आवाज बजी, मैं बेटा आवाज बजी। कोई यहाँ रख के ना कोई ट्रक हाँ गाँव शुरू कीजिए। दे सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। बड़ा करुण स्वर से गजराज पुकार कर रहे हैं। गाइए ना तो गजराज में तो गाना न पड़ रहा। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद अब तो जीवन हारे, गोविंद अब तो जीवन हारे। गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राख शरण, बीच बसत ग्राह चरण दई पछाने। बीच गोविंद राख शरण, हारे। गोविंद
गोविंद राम अब तो जीवन है गोविंद, अब तो जीवन है, अब तो जीवन अब तो जीवन है गोविंद, अब तो जीवन है, अब तो जीवन हे गोविंद राम शरण, अब तो जीवन है गोविंद। गोविंद राम शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद भोलानंद भगवान की जय। बड़ा करोड़ पुकार की, भगवान की जैसे पुकार की, द्वारिका में गुंजायमान शब्द हो गया। नंगे पांव गरुड़ पे चढ़ करके भगवान आए, ग्राह को मार करके गजराज को मुक्त किया। इसका अध्यात्म घटता है। गजराज कौन, ग्राह कौन? मन ही ग्राह है, जीवात्मा ही गजराज है। ये इंद्रियादि ही इनका परिवार है। जब तक कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक मन रूपी ग्रह मरने वाला नहीं। ये मरेगा कहाँ? त्रिकूट पर्वत पे नहीं, जिसके विषय में गोसाई जी का गुड्डू जी मुस्लिम जी के शब्द में कहे, गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। उत्तर दिशा की तरफ बहुत सुंदर पर्वत है नीला। हाँ, उस पर्वत पे 3 शिखर है, इसमें भी 3 गो शिखर है ना। वहां पे कागुंडी जी रहते हैं, 3 प्रकार के पेड़ हैं, बर पीपल आकर उसी तरह यहाँ पेड़ पौधे हैं। लेकिन वहाँ का बटकर का क्या कहते हैं, आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाप पाकर तर कर। बटतर का हरि कथा प्रसंगा वह सुनहि अनेक, विहंग तो साधना की बात प्रिय बाहर से प्रेरण दिया गया। हम लोग को विशेष परिवार में मन को लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परिवार अंत में साथ नहीं देगा। अंत काल संगी ना होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे, अरे क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग। समय को व्यर्थ में मत गवाओ, हमेशा भगवान का भजन करो। अरे दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत
ईश्वर का भजन कीजिए, गुरु का भजन कीजिए, भेद जान करके कीजिए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। जब तक कि परमात्मा को नहीं पाओगे तब तक तुमको आराम मिलने वाला नहीं है। प्रभु बिन नहीं विश्राम, गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा में पहुंच प्रभु धाम में ही जो है गुरु महाराज कहते हैं उस धाम में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए भोग योनि को प्राप्त गजराज किस योनि में है? भोग योनि में। भोग योनि को प्राप्त गजराज अगर प्रेम से भगवान की पुकार कर भगवान के धाम में चला गया तो योग योनि को प्राप्त मनुष्य अगर परमात्मा की पुकार करेगा तो क्यों नहीं परमात्मा में मिलकर के एक होगा। मनो योग पूर्वक ईश्वर की पुकार करते रहना चाहिए हर हमेशा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा ने परमपिता परमात्मा की स्तुति की। परमपिता परमात्मा प्रसन्न होकर के सबके सामने में प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान श्री हरि कहते हैं ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यह उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर के उनसे संधि करो, मित्रता करो। ऐ देवताओं, कोई बड़ा कार्य अगर करना होता है तो शत्रुओं से मेल मिलाप कर लेनी चाहिए। कोई बड़ा काम करे ना शत्रु से मिल जाए। लेकिन क्या कथन है? भगवान विष्णु का कथन है। अभी उसके ऊपर समय अनुकूल है उसका, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, नहीं बढ़ने देगा। अनुकूल है उसके ऊपर समय, काल की कृपा होगी। ये देखता मैं दानवों को बोल जाकर उससे मित्रता करो, क्योंकि शास्त्र नीति कहता है बड़ा काम करने के समय में शत्रु से भी मिल लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनका साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। मतलब नहीं समझे? एगो सांप कटारी में घुसा हुआ था, संजोग से उसमें एगो चूहा भी घुस गया। सांप पहले से कटारी में बंद था, ऊपर से चूहा घुस गया, उसका भोजन घुसा, लेकिन सांप जो है ना चूहा को खाया नहीं। था बैरी, शत्रु था, लेकिन मित्रता कर ली। किससे? चूहा से। देखो तुम भी फंस गया, हम भी फंसे हुए पहले से। हम तुमको आश्वासन देते हैं कि तुमको नहीं खाएंगे, तुम छेद करो, तुम भी निकल जाना, हम भी निकल जाएंगे। चूहा को बात समझ में नहीं आई, बस पेटारी में छेद करना
शुरू कर दिया। और जैसे सांप अनुमान कर लिया मेरे निकलने लायक छेद हो गया, झट से चूहा को खा करके निकल, झट से चूहा को खा करके निकल गया। उसी तरह से अब तुम्हारा दुश्मन है दानव दैत्य लोग, लेकिन उसके ऊपर काल की कृपा हो गई है, उसका समय अनुकूल हो गया। हारमोनियम नहीं बजाएंगे, समय अनुकूल हो गया है। अब क्या करो, तो जाओ उससे मित्रता करो, और जैसे काम बन जाएगा जब दानव को छोड़ दो, कौन कहता है पकड़े रहना, और सब तरह से समझा बुझा दिए। इस तरह से इसीलिए कह रहे थे कि उनको समुद्र मंथन करवाना था। क्या करवाना था? समुद्र मंथन लीला करनी थी। और सब कुछ करने के बाद कहते हैं जाओ, उनको जब स्वीकार कर लेने के बाद समुद्र मंथन करना। और समुद्र मंथन में पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, पहले बता दिए। पहले क्या निकलेगा? कालकूट विष निकलेगा। उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। मां समुद्र मंथन जरूर करेगा, वस्तु समुद्र मंथन में निकलेगा। सबसे पहले कालकूट नामक विष निकलेगा, उससे डरना नहीं है। और कोई भी वस्तु निकलेगा तो उससे लोभ नहीं करना, निर्लोभी होकर के मंथन करना। लोभ करना नहीं। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो तो वह पूरी ना हो तो क्रोध हो, तो क्रोध तो करना स्वाभाविक हो जाता है। कामना किया पूरा नहीं तो क्रोध हो जाता है, इसलिए नहीं कामना करेंगे नहीं क्रोध होगा। बस कर्तव्य समझ करके करो। और देवता को आदेश दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद देवताओं के राजा इंद्र जो थे वो दानव के पास चले गए और दैत्यराज बलि से संधि कर ली। कैसे संधि कर ली? बलि से, राजा बलि से, जो प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद के पुत्र नहीं पुत्र वे विलोचन, पुत्र वे बलि पौत्र थे। संधि कर ली और उसके बाद चला गया समुद्र किनारे पर और समुद्र मंथन के लिए समझौता किया। मंदराचल पर्वत को लाया गया, मंदराचल की मथानी बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी। मंदराचल मथानी, वासुकी की नाग की रस्सी किसी तरह से समुद्र में दिया, तब डूबने लग गए। मंदराचल पर्वत जब डूबने लग गया, मंथन कैसे हो? तो भगवान का कच्छप अवतार, कच्छप भगवान की जय। कच्छप बन करके कछुए का अवतार लेकर के भगवान ने ऐसा क्या कहते हैं, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया। और जैसे मंथन शुरू हुआ, मंथन शुरू होते सबसे पहले कालकूट नामक विष निकल गया। अब सब इधर उधर भागने लगा, सब कुछ को जलाने लगा। दौड़ करके सब भगवान, ऐसे मत बजाइएगा, नहीं टोन मत दीजिए, जय भगवान की जय। तो जब भागने लगा, अंतिम में भगवान विष्णु ने कहा भगवान शंकर को मनाओ। भगवान शंकर को मनाया गया। अब भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को ग्रहण किया। अब भगवान शंकर पीने के समय में उससे एक आध बूंद विष टपक गया। उस एक आध बूंद विष टपक गया, वही थोड़ा सा विष जो है ना, थोड़ा बिच्छू पी लिया, थोड़ा सांप पी लिया, थोड़ा अन्य विषैला जीव जंतु पी लिया, और उसी विष से विषैली औषधियां बनी। अब भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को पी करके कंठ में ही रोक लिया, नीचे आने नहीं दिया। उसी दिन भगवान शंकर का नाम नीलकंठ भगवान की जय। फिर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन शुरू हुआ। कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु गाय जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को दे दिया, वेदवादी ब्राह्मण ऋषि लोग ले लिए, इससे दूध होगा, घी होगा, इससे हवन पूजा करेंगे। फिर उच्च श्रेवा घोड़ा निकला जो चंद्रमा के समान श्वेत था। वो बलि ने मन किया, बलि के मन में हम घोड़ा ले लें, तो राजा बलि को, दैत्यराज बलि को दे दिया। उसके बाद अगावत हाथी निकला और बड़े बड़े उनके 4 दांत थे, बड़े उज्ज्वल थे, कैलाश की शोभा की तरह वो क्या कहते सुंदर थे। कैलाश की शोभा की को भी वो मात देते थे छटा से, अपने दांत की चमकीली छटा।
और उसको जो है ना इंद्र ले लिया, कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि भगवान क्या कहते हैं, भगवान अपने लेना चाहे और लेकर के धारण कर ली हृदय में। कल वृक्ष निकला, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए चला गया। अब सराय प्रकट हुई, वो स्वर्ग में चली गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी जैसे प्रकट हुई, उनको चाहने के लिए देवता दानव दोनों ललायित हो गए, मोहित हो गए। उनके हाथ में एक वरमाला था। क्या था? वरमाला। वरमाला लेकर के इधर घूमने लगी। घूमते घूमते उसी सभा में भगवान विष्णु थे, उनके गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। तब जो है उस समुद्र मंथन से कन्या रूप में बारुणी देवी प्रकट हुई, जिसको मदिरा कहते हैं, शराब। बारुणी देवी प्रकट हुई और मदिरा शराब असुरों को दे दिया गया। हाँ, असुर लोग ले लिए, शराब असुर ले लिए। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के बाद अश्विनी कुमार धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेते हुए प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान की। और जिसके लिए मंथन हुआ था वो मिल गया, और तुरंत दानव लोग उसके हाथ से अमृत का कलश छीन लिए। अब क्या हो? कहता हम तुम लोगों को नहीं देंगे। बड़ी समझाने बुझाने के बाद, किनके समझाने बुझाने के बाद, तो उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। मोहिनी भगवान की प्रकट होकर के अपनी सुंदर छटाओं से चारों तरफ छटक आनंदित कर रहे थे। मोहिनी कहते ऐसे गेंद हाथ में था, खेलते 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 दैत्यराज के पास चले गए। कहा देखिए, अगर आप मेरी बात मानिएगा हम आपकी बात मान लेंगे। उस लक्ष्मी से भी बेसी सुंदर हम हैं, मैं आपकी हो जाऊंगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं आपकी हो जाऊंगा। बात बात में भगवान विष्णु ने उनको मना ली। किनको? दैत्यराज को। मना करके तुरंत अमृत कलश उनसे अपने हाथ में ले ली। गेंद को छोड़ दी, अमृत कलश को हाथ में मोहिनी भगवान ने ली। देखिए, आप दोनों तो आपस में भाई हैं। देवता लोग आपके दरवाजे पर आए, आप लोग देवता के दरवाजे पर नहीं है। अतिथि है, अतिथि देवो भव। पहले अतिथि का सत्कार करना चाहिए। हमारे ऊपर आप विश्वास कीजिए, हम दोनों को अमृत पिला देंगे। अलग अलग पंगत लगाइए। मोहित हो गए, और देवताओं की अलग पंगत लगी, दानवों की अलग पंगत लगी। और मोहिनी भगवान जो है पंगत में अमृत बांटने लगे। सबसे पहले देवता को अमृत पिलाना शुरू किए। और उसी के बीच में राहु नाम का एक दैत्य था, दानव था। वो देवता का वेश बना करके सबसे पीछे किनारे में बैठ गए। अमृत पिलाते 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 जब राहु के पास है, थोड़ा सा अमृत बचा हुआ था। अमृत जो है राहु के हाथ में दे दिया। राहु पी भी लिए ना, गला से नीचे नहीं उतरा था। वो तो भगवान विष्णु थे, देख रहे तो राक्षस अमर हो जाएगा, फिर दुख देगा। तुरंत सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया गढ़ से। सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। दानव को अमृत पीने नहीं दिए। हाँ, उसके बाद जो है अब भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और उस देवासुर संग्राम में क्या कहते हैं, फिर जो है देवासुर संग्राम हुआ और उसमें दानवों की हार हो गई। देवता तो अमृत पी लिए थे, दानव की हार हो गई। जब दानव की हार हो गई, बड़ा दुखित हुआ। बलि के मन में हुआ कि इंद्र बने। इंद्र कैसे बनेंगे? तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। राजा बलि ने संकल्प करके 100 अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेने जा रहे थे। उसी समय जो है वामन भगवान उनके दरवाजे पर प्रकट हो गए। वामन भगवान की जय। देवताओं के कहने पर इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के उदर से जन्म लिए हैं। किनके उदर से जन्म लिए हैं?
अदिति की ओर से जन्म लिए कश्यप मुनि के पुत्र हुए वामन भगवान। और जब इंद्र के वहां क्या कहते हैं उसके यज्ञ में प्रकट हो गए और वटुक स्वरूप में थे, वो कुछ मारने के लिए गए थे। और उस समय में राजा बलि जो है संकल्प करने के लिए बैठे हुए थे यज्ञ पे, यज्ञ स्थल पर, लेकिन संकल्प किए नहीं थे। बहुत संक्षेप में हम कह रहे हैं, समय अब समय होने जा रहा है। संकल्प किए नहीं थे, कर नहीं जा रहे थे, तब तक में सूचना मिली, सिपाहियों से सूचना भेजा उस ब्राह्मण को कहिए वो कुछ देर रुकेंगे, हम संकल्प करके जाते हैं, तो फिर जो मांगेंगे हम उस ब्रह्मचारी को दे देंगे। लेकिन वामन भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अगर देना चाहता है तो कहिए अब ये दे देगा, नहीं बहाना मत कर, हम चले जाएंगे। अब राजा बलि उधेर बुंद में हो गया, आज तक मेरे दरवाजे से कोई आज तक लौटा नहीं है, आज ये लौट करके चला जाएगा, अच्छा नहीं होगा। शुक्राचार्य ने विरोचन कुमार को मना किया, बलि को मना किया। वो स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है, पहचान गए, गुरु है ना, गुरु तो पहचान जाते हैं ना, गुरु तो विष्णु समान है, विष्णु गुरु एक होय, विष्णु गुरु सोई जानिए प्रकट लखावे सो, यथा गुरु तथा विश्व यथा विश्व तथा गुरु, पूजनीय महाभक्त्याय न भेदो विदयनीय, जैसे गुरु है वैसे ईश्वर, से ईश्वर से गुरु है, इस दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। अनंत भाव से पूजा करनी चाहिए। गुरु जी स्पष्ट शब्द में करे, वो बालक थोड़े ना है, विष्णु है। कौन है? विष्णु है। हाँ, स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर या मेरा या सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा मत करो। हाँ, अगर कहीं दान देने की तुम प्रतिज्ञा कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, कुछ हो हम करेंगे। चले गए संकल्प लेने के लिए। शुक्राचार्य ने क्या कि संकल्प वाला लोटा में जो छेदा होता है उसमें अपना आंख लगा दी, अब जले नहीं गिर रहा है। अब भगवान विष्णु जो वामन रूप में थे, उनको कुश की चटाई मिली थी, आसनी, एगो कुश निकाल के जो लगता कुछ फंस गया है। विरोचन कुमार ऊपर से उसको छेदा को जगा दो, और जैसे ऊपर से कुश डाला ना तो यहाँ गुरु भगवान का आंख फूट गई, शुक्राचार्य का आंख फूट गया, ये आंख से कन्ना हो गया। अगर कोई दान देना चाहता है, उसमें अगर कोई मना करता है तो उसको कन्ना बनना पड़ेगा। काना बनना चाहता तो मना करो। इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ कि देखो मेरे तलहट में पूरे शरीर में रुआ है, कि मेरे तलहट में रुआ क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज आप इतना धन दान करते हैं कि आपका धन दान करते करते आपके हाथ का जो है ना तलहट का बाल खिया गया, हाथ खिया गया, बाल सब टूट गया। अच्छा, हम देते हैं तो मेरे तलहट का बाल टूट गया, लेकिन तुम्हारे तलहट में भी तो बाल नहीं है। यही तो बात का जहाँ जहाँ बना, आप देते हैं हम लेते हैं। आपके देते देते तलहट का बाल खत्म हो गया, किया गया, हमारा लेते लेते हमारे तलहट का बाल किया गया। और दुनिया में तो कोई आदमी के तलहट के हाथ में तलहट में बाल नहीं, हाथ के तलहट में बाल नहीं उसका। अरे आप देते हैं हम लेते हैं, ये देख करके दुनिया वाला हाथ मसल मसल के पछताता है, उसका हाथ मसलते मसलते से तलहट देगा कोई, लेगा कोई, लेकिन पछताएगा कोई। अरे देने वाले बलि है, देने वाले भगवान है, तो पछताने की क्या जरूरत है? जो दे कौन उसका धन दे रहे थे,
अगर कहीं देने लेने में रुकावट कर दो तो की देवा इतने तो देख अरे वहां की देते है ना होना नहीं जाते होंगे चंदा काके ले जाते बहुत सुनने के लिए मिलता होगा और कहीं देना भी चाहते हैं उधर से ऑब्जेक्शन देता होगा। धर्म कर्म करने में और कहीं से यज्ञ का हाविष्य बचा हुआ, चाहे रुपया के रूप में हो, अनाज के रूप में हो, कपड़ा के रूप में, चाहे किसी रूप में जो रखता है उसको तत्क्षण धर्म में खर्च नहीं कर देता है, उसको बड़ा भारी बोझ चुकाना पड़ता है। मैं नहीं कर रहा हूं, यहां कहा जा रहा है भागवत में। अगर कहीं मना कर दिया मत तो करना बनना पड़ता है। एगो यहाँ खत्म, मन ठंडा जाए। मना किया किसने? शुक्राचार्य जी ने। अयो भैया फूट गया, यहाँ बंद करते हुए भाग गए गुरु जी, तुम श्रीहीन हो जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो देवे न करेंगे। चले गए शुक्राचार्य। इधर संकल्प करा करके वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांग ली। कितना पग? 3 पग भूमि मांग ली। आज ऐसे संकल्प किया 3 पग भूमि मांगी। अब वामन भगवान तुरंत जो मन बदल लिए, मन बदल लिए, रूपो बदल लिए, विराट रूप धारण कर लिए। अब विराट रूप धारण करके पहला पग बढ़ाए कि सब नाप लिए, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिए, और तीसरा पग कहाँ रखे? तो वामन भगवान के सामने में राजा बलि नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, बचा हुआ ये शरीर है, आप मेरे शरीर पे ये पैर को। तीसरे पग में वामन भगवान ने राजा बलि के जो है शरीर को पवित्र किया, उसके शरीर पे अपना चरण। और ये सब जब हुआ तो राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्ना। रत्ना को सूचना मिली अंतपुर में एक बहुत छोटा सा ब्राह्मण आया है, देखने में बड़ा सुंदर है। देखे अंतपुर से वो झांक करके देखती है, देखने में बड़ी सुंदर। उसके मन में हुआ अगर मेरा ये पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराते। फिर दूसरे बार मन में हुआ पुत्र होता तो क्या, ये मेरे पिताजी को श्रीहीन कर दिया है। क्या कर दिया है? श्रीहीन कर दिया है। अब दूध पिलाने के बहाने इसको जो है क्या कहते हैं, जहर पिला करके मार देते। हाँ, जहर पिला करके मार देते। तो जैसे मन में हुआ भगवान ने उसके संकल्प को कहा, इस जन्म में तो तुम्हारा ये संकल्प पूरा नहीं होगा। हाँ, ये संकल्प पूरा नहीं होगा। द्वापर के अंत में जब मेरा पुनर्वतार होगा उसमें तुम्हारा ये संकल्प पूरा होगा। वही रत्ना पुतना बनेगी। कल प्रातः काल की कथा में आ जाएगा, क्योंकि शाम में तो लल्ला का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो कल तो छठी मनाना होगा, आज जन्मोत्सव तो कल छठी संस्कार, फटाफट बढ़ाना होगा, क्योंकि अब तो कथा मुख्य रूप से 2 दिन बचा है, चौथा, 5वां और 6वां दिन। ऐसा तो मान देते बस इस कुछ समय तक मिलते हैं, हो गया समापन, भजन कीर्तन गाओ, चलो बृहस्पति को नहीं, मंगल बुध बचा हुआ है, आज का दोपहर का बचा हुआ है। देखिए इधर जब दैत्य ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली, तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और चिर करके जो है ना उसके ऊपर आक्रमण कर दिया वामन भगवान के ऊपर। बात बात में ही सबको पराजित करके वामन भगवान ने क्या किया, राजा बलि को बंदी बना दिया। हाँ,
बंदी जब बना लिया, सब कोई हाय हाय करने लग गया, क्योंकि भक्त और प्रहलाद के समय ही भगवान विष्णु संकल्प लेते तुम्हारे कुल खानदान में किसी का वध नहीं करेंगे। राजा बलि ने बड़ा प्रसन्न मन से भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, उनके बाद सुतम लोक का मालिक उनको बना दिया। कहाँ का मालिक बना दिया? सुतम लोक का मालिक बना दिया। उसके बाद भगवान अपने स्वधाम गमन की। और हे राजन, मैं तुम्हें एक और सुंदर सा कथा सुनाता हूं। यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, सो दीन दयाला, प्रगट कृपाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। ऐसे प्रणतपाल भगवान होते हैं। हाँ, ऐसे प्रणतपाल भगवान होते हैं। जिस समय भगवान सरस्वती महाप्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं।